नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपका जेट का एग्ज़ाम 8 तारीख को होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में हैं कि केमिस्ट्री के अंदर उनको क्या पढ़ना है। हालांकि केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस अब करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जहां से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है और ये टॉपिक बिल्कुल आसान है। अगर आप इनको थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर लोगे इनकी, तो आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं हमारा रोमांचक सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है और इनको आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो रसायन विज्ञान है, उस रसायन विज्ञान से हर बार टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से जो 40 प्रश्न हैं उनको 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है और ये टॉपिक बिल्कुल आसान है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्या पता इस वीडियो को देखने से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए या 2 क्वेश्चन सही हो जाए और आप किसी एक प्राइवेट कॉलेज से किसी एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को बोलते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना से हर बार जेट के एग्जाम में कम से कम 1 से लेकर 2 सवाल पूछे जाते हैं और ये टॉपिक जो है इतना टफ नहीं है, ये बिल्कुल एक मीडियम सा टॉपिक है। इसके अंदर ज़्यादा थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, तो इस टॉपिक को आपको जरूर से पक्का करना है, कंठस्थ करना है। यहाँ से प्रश्न पक्का पुटअप होगा और पक्का यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, आसानी से इसको आप पढ़ सकते हो। ये बिल्कुल थ्योरी वाला टॉपिक है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं हम। अगला जो टॉपिक है हमारा, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार बिल्कुल हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कम से कम 1 या 2 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और ये अम्ल और क्षार वाला जो टॉपिक है ये भी बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है टेक्निकल टर्म्स वगैरह, टेक्निकल चीज़ें, बाकी ये बिल्कुल थ्योरी वाला है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अम्ल और क्षार से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो इसको भी आप आसानी से पढ़ के यहाँ से भी आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यूनिट बी की। यूनिट बी के अंदर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एस ब्लॉक तत्व से और एक पूछा जाता है डी ब्लॉक तत्व से। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक तत्व को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसी के साथ साथ जो धातु वाला टॉपिक है उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से हमेशा इन तीनों में से कम आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अम्ल एस ब्लॉक और डी ब्लॉक से हमेशा धातु एस ब्लॉक और डी ब्लॉक से हमेशा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इतने टफ टॉपिक नहीं है, हालांकि कुछ टफ भी है इसके अंदर, लेकिन इनको पढ़ के आप आसानी से 1 से 2 प्रश्न को सही कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए क्या है अपना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि रसायन की, यानी कि जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है वहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री यानी एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है वहाँ से भी हर बार 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताऊँगा जहाँ से आप इजीली क्वेश्चन को सही कर सकते हो। एक देखिए, आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका विनिमय क्षमता। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। पीएच स्केल से रिलेटेड प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से भी आपको 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको कम से कम 4 टॉपिक बताए हैं और उन 4 टॉपिक से कम आपको 8 से लेके 9 प्रश्न बताए मैंने जो पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन 4 टॉपिक को भी कंठस्थ कर लेते हो, अच्छा रिवीजन कर लेते हो, तो कम से कम आप में 8 से 9 की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम आप 5 प्रश्न आसानी से सोल्व कर पाओगे। लेकिन इन 4 टॉपिक को आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो, आप आसानी से कर सको। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री के अंदर अब आपको कैसे पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसका जो अगला पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी के ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से हर बार प्रश्न पुटअप होते हैं और बिल्कुल ईजी होते हैं और उनको आप कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू।